नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ नशूम सिंह। खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को भोपाल के मिंटो हॉल में जारी है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहां शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राजगढ़ में आयोजित पिछली कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुमोदन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। वी.डी. शर्मा ने स्वागत भाषण दे दिया। बैठक शुरू होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गुंडों को बढ़ावा दे रही है और बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले लगाए गए पोस्टर कांग्रेस बैठक में फाड़े थे। बीजेपी की बैठक में सभी जिलाध्यक्षों से सुझाव मांगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने नियुक्तियां पूरी करने के लिए सभी जिलाध्यक्षों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर अखिलेश यादव ने कहा, जिस दिन एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा बीजेपी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास एयरपोर्ट को बेचने के लिए ही हुआ है। मुंबई में 26/11 हमले की 13वीं वर्षीय आज गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों समेत 166 लोगों की गई थी जान। और आज संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही विज्ञान भवन में संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में मोदी ने 22 मिनट का भाषण दिया। बिना नाम लिए कांग्रेस, अखिलेश और लालू पर तंज कसा। पीएम ने कहा, संविधान बनाते वक्त देश हित सबसे ऊपर था। अनेक बोलियों और पंथ और राज्य रजवाड़ों के जरिए संविधान के जरिए एक बंधन बांधने को मकसद था। पीएम ने कहा कि अगर संविधान आज लिखना होता तो शायद हम संविधान का एक पेज भी पूरा ना लिख पाते, क्योंकि राजनीति के चलते नेशनल फर्स्ट पीछे छूटता जा रहा है। पीएम ने कहा कि देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक संकट की तरफ बढ़ रहा है। वो पारिवारिक पार्टियां, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि सरकार दल या प्रधानमंत्री का नहीं है, यह कार्यक्रम सदन का है, इस पवित्र जगह का है। स्पीकर और बाबा साहेब अम्बेडकर की गरिमा है और हम इसे बनाए रखेंगे। यह कार्यक्रम सरकार दल का, पीएम का नहीं है। संविधान दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर बना मोदी सरकार को घेरने का प्लान। संसद में लखीमपुर खीरी, महंगाई, जम्मू कश्मीर समेत कई मुद्दे उठाएगी कांग्रेस सरकार। और फिर डरा रहा कोरोना। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट के बाद केंद्र ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। भारत में विदेश से आने वालों की कड़ी निगरानी के आदेश। देश में फिर बढ़े रहे कोरोना के मामले। 9 दिनों में मृत्यु दर में 121% तक की बढ़ोतरी। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट को लेकर चेताया। कुंडलपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्राचीन रुक्मणी पार्क मठ का किया दौरा। उन्होंने कहा कि पूजन भी किया। इसके अलावा रुक्मणी प्रतिमा को यहां स्थापित करने की बात की गई। काफी पहले रुक्मणी प्रतिमा चोरी हो गई थी, जो दमोह के संग्रहालय में रखी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हो जाएंगे, प्रतिमा यहां स्थापित कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही है। बिसाहुलाल के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री ने साधी चुप्पी। कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने वीडियो में क्या बोला।
भोपाल में एयरपोर्ट की ज़मीन पर सालों से किए गए कब्जे को हटाया गया है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल होने के बावजूद माफिया यहां खेती कर रहा था। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर ही मकान बनाकर एयरपोर्ट की ज़मीन पर हो रही थी खेती। एयरपोर्ट अथॉरिटी के समझाने के बावजूद भी नहीं हटाया गया था कब्जा। महाकाल के मंदिर में गर्भगृह में 6 दिसंबर से मिलेगा प्रवेश। मंदिर समिति की बैठक में हुआ फैसला। अब श्रद्धालु महाकाल शिवलिंग पर अभिषेक के साथ जल भी चढ़ा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बंद था प्रवेश। गुरुवार दोपहर को महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंध समिति ने बैठक के बाद मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। इंदौर में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसान के पास खाद नहीं है, प्रदेश को अंधेरे की ओर घसीटा जा रहा है। कमलनाथ का आरोप कि आदिवासियों को गुमराह करने के लिए भाजपा आदिवासी सम्मेलन कर रही है, लेकिन आदिवासी भाइयों पर पूरा विश्वास है, कलाकारी की राजनीति में नहीं आने वाले। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया का बयान। कहा, सत्ता संगठन एकजुट होकर अच्छा काम कर रहे हैं, निकाय चुनावों में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम को अनुसूचित जाति विभाग ने आयोजित किया था। कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। सभी राज्यों के राजधानियों में बड़े पैमाने पर किसान महापंचायत का आह्वान किया गया। आज किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम किए गए। किसानों का आंदोलन पिछले साल 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो आह्वान के साथ शुरू हुआ था। अन्य कई मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया था। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कल सिंघू बॉर्डर पर होगी। बैठक में किसान संघ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों के तेवर कड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि एमएसपी पर कानून आने तक बॉर्डर पर डटे रहेंगे। सागर के ग्राम खजुरिया में युवक की हत्या हो चुकी है। गुरुवार सुबह युवक का शव गांव की पगडंडी पर खून से लथपथ अवस्था में मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच में मृतक की पहचान सुरेंद्र उर्फ हल्ले पुत्र सेवाराम पटेल के रूप में की है। मृतक के गर्दन के पीछे गाल पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गरियाबंद की ग्राम पंचायत छोटे गोबरा में 3 रफ्तार निर्माण कार्य एजेंसी उदंती सीता नदी टाइगर विभाग रिजर्व वन विभाग था, जो कि 2020 में स्वीकृत हो जाने के बाद भी अब तक स्वीकृत कार्य शुरू नहीं किया गया है। गरियाबंद 2020 से अब तक काम यहां शुरू नहीं किया गया है। पुल या रपटा का निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में 5 से 6 महीने तक कई गांव का संपर्क टूट जाता है। जिले में कई अधिकारियों के आने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या अब तक निराकरण नहीं हो पाई है। बेमेतरा में ग्राम सभा की बैठक में शासकीय पैसे को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। न्याय की गुहार के लिए कलेक्टर के पास ग्रामीण पहुंचे और कलेक्टर से गुहार लगाई, जिसके बाद संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस की लापरवाही के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर से अपराधियों पर कार्रवाई करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने व उग्र आंदोलन और आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। भिंड के गोरमी थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब बेचने वाली जगह पर दबिश दी, जिसमें 8 पेटी एमडी अंग्रेजी शराब, 8 पेटी हंटर, 12 पेटी फ्रूटी, 47 पेटी देशी शराब जब्त की गई। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्य सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बेमेतरा में कलेक्टर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान बताया कि आम निर्वाचन सहित बेमेतरा नगर पालिका के 2 वार्ड और देवकर खाना खमरिया नगर पंचायत के 1-1 वार्ड में उपचुनाव होने वाले हैं।
20 दिसंबर को चुनाव और 23 दिसंबर को परिणाम आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। दमोह के झालौन गांव में निजी क्लिनिक संचालक विश्वजीत नाम का व्यक्ति साल 2012 से फर्जी तरीके से डिग्री की आड़ में अपना निजी क्लिनिक चला रहा है और फर्जी दस्तावेजों की आड़ में लंबे समय से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। आरोपी के दस्तावेजों की जांच में जानकारी मिली है कि आरोपी ने पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही तरीके से बनवाए थे। आरोपी विश्वास सारंग बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला है। बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। मुंगावली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या कर ली है। आरक्षक का शव थाने के अंदर पेड़ पर लटका मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल प्रधान आरक्षक की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौत से पहले आरक्षक यूरिया वितरण की ड्यूटी में तैनात था। जशपुर जिले में एडमिशन और परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्रों से मोटी रकम वसूली जा रही है। जबकि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने तमाम सरकारी स्कूलों के छात्रों की एडमिशन और परीक्षा के शुल्क को माफ कर दिया है। छात्रों से एडमिशन शुल्क के नाम पर 500 रुपये और परीक्षा शुल्क के नाम पर 580 रुपये लिए जा रहे हैं। इसके अलावा छात्रों को भी इसकी रसीद नहीं दी गई है। छात्रों से वसूले गए करीब 1000 रुपये बताए जा रहे हैं। जब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कुछ छात्रों से 500 रुपये लिए जाने की बात स्वीकारी और छात्रों से लिए गए 31 दिसंबर तक वापस करने की बात कही है। किसानों के मुताबिक इस बार सोयाबीन की जगह धान की फसल बोई थी और धान की फसल की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। इससे किसानों में खुशी की लहर है। किसानों को अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। सतना के मेहर जीतनगर पुल के पास भीषण ट्रक हादसा हो गया। हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही एक बच्चे का इलाज भी किया जा रहा है। सतना मेहर जीतनगर के पास ये हादसा हुआ। और राजगढ़ जिले के खनोटा गांव में किसान ने अपने घर के सामने बोरिंग से ज्वलनशील गैस निकलते देखी। इसे देखते ही बोरिंग मशीन को में आग लग गई। रायगढ़ बोरवेल से निकलने लगी ज्वलनशील गैस। पानी कमाने के चलते किसान बोरवेल की सफाई करा रहा था, तभी ज्वलनशील गैस बोरिंग से आने लगी और आग लगकर गैस निकलने लगी। निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन पर खाद माफियाओं पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। कलेक्टर के पास 2 व्यापारियों के पास से लगभग 1000 बोरी से अधिक अवैध यूरिया और डीएपी खाद मिलने की खबर थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बुधवार की रात पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के घर पहुंचे। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया से उन्होंने मुलाकात की। दमोह पूर्व मंत्री जयंत मलैया से अरुण यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अरुण यादव और सिद्धार्थ मलैया ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है। घर आने से पहले पूर्व वित्त मंत्री के बेटे अरुण यादव को लेने सर्किट हाउस भी पहुंचे, जहां अरुण यादव ने बताया कि कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे के निधन पर श्रद्धांजलि देने आए थे। महासमुंद में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बीती रात महासमुंद नगर में खड़े मवेशियों के गले में लाल रेडियम पट्टी लगाने का काम किया। पुलिस ने जवानों ने मवेशियों के गले में पट्टी बांधी। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मवेशियों के खुले खड़े रहने से सड़क दुर्घटना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के लिए रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने महासमुंद में अच्छी पहल की है। और बीजापुर में माओवादियों ने आत्मसमर्पित नक्सली की हत्या कर दी। माओवादियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने प्रेस नोट जारी करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। कड़किल निवासी सुखदाल कश्यप उर्फ सुक्कू ने 2018 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। माओवादियों ने आत्मसमर्पित नक्सली सुखदाल पर लूटपाट, अत्याचार और निर्देशों की हत्या करने का आरोप लगाया है।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,549 मामले सामने आए, जबकि 9,868 लोग ठीक हो गए हैं। 488 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आए हैं। 32 रिकवरी और कोरोना से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। केरल में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,972 नए मामले सामने आए हैं। 5,978 रिकवरी हुई, जबकि 57 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब 50 रुपये की जगह जो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का कर दिया गया है। यह आदेश आज से लागू कर दिया गया है। कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को लेकर खबरें आ रही थी, जिसको लेकर एक्टर की कजिन सिस्टर उपासना गौहरा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए दोनों स्टार्स की शादी की बात से साफ इनकार कर दिया। तेलुगु स्टार नागा शौर्य का आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा लक्ष्य 10 दिसंबर को रिलीज होगा। तीरंदाजी के प्राचीन खेल पर आधारित भारत की पहली फिल्म बताई जा रही है। रणवीर सिंह ने स्टारर फिल्म 83 का एक छोटा सा टीजर भी दर्शकों के बीच आ चुका है। ये टीजर भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे खूबसूरत यादों का बताया जा रहा है। इस फिल्म में भारत विश्व विजेता बनकर उभरा था और इस फिल्म में रणवीर सिंह ने कपिल देव का किरदार निभाया था।